अस्सलाम वालेकुम। मैं प्रोफेटोपैथिक हाकिम मुजफ्फर आपसे मुखातिब हूँ। आज एक अजूबा टॉपिक जहन में आ रहा है। कल एक आदमी ने सवाल किया था जादू शहर से मुताल्लिक़। जादू शहर भी एक बीमारी का बहुत ख़तरनाक किस्म की बीमारियों का एक ज़रिया है, जो इसमें जब आदमी मुब्तला होता है तो मुब्तला होने के बाद ही इसको सही तरीके से लोग समझ पाता है, नहीं तो उसके पहले लोगों को यकीन भी नहीं होता। हालांकि यकीन की बात नहीं थी, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ भी ऐसा मामला हुआ है, जिसको हदीस का मफ़हूम है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर एक बार जादू का असर हो गया। उस चक्कर में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बीमार पड़ गए। तो 40 दिन में आखिरी जो उसका 3 दिन था बड़ा शदीद वाला था, काफ़ी परेशानी में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे। तो इस बीच में ये होता था कि अब भूलने का मामला होने लगा, नमाज पढ़ लेते थे, भूल जाते थे। और दूसरा कैफियत ये हुई कि जादू शहर में होती है, मतलब क़ुव्वत बाह एकदम ख़त्म के करीब हो गया, ज़ीरो के लगभग में। और तकलीफ़ जो है जिस्म तो झेल ही रहा है, ऐसी तकलीफ़ इसमें हो जाती है जो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का साथ हुआ। तो इसमें है कि आखिरी 3 दिन जो है ना, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख्वाब देखा। अल्लाह ताला को उम्मत को सिखाना था, इसलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख्वाब देखा कि 2 आदमी आए हैं और हमारे सिरहाने और पैताने खड़े हुए हैं, और एक पूछ रहा है दूसरे से कि वो क्या हुआ है। तो दूसरे ने जवाब दिया कि इन पर जादू सेहर हुआ है। किसने किया है? तो फलां मदीना मनव्वरा में लबीद बिन आसिम एक यहूदी था, उसी की बेटी ने किया है। तो क्या किया है? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दाढ़ी मुबारक के बाल में गिरा लगा के, मंतर मार के उसको जो है वो मतलब खजूर के खोसा के छिलका में लपेट के और उसको एक अंधा कुआं में डाल दिया है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब ख्वाब से बेदार हुए तो नबी का ख्वाब वही होता है। वैसे मोमिन के ख्वाब के बारे में हदीस का मफ़हूम है कि मोमिन का ख्वाब नबूवत का 46वां हिस्सा होता है, और नबी का ख्वाब जो होता है वो वही होता है। तो अब जो है सहाबा से मशवरा हुआ, उसमें 3 सहाबी को तैयार किया गया उसको वहाँ पर जाने के लिए। इसमें हज़रत अली करमल्लाह वजह के साथ भी और कोई थे। पीछे से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी तशरीफ़ ले गए, तो वहाँ जो है कुआं से वो निकला, खोशा में लपेटा हुआ, बाल का गिरे और कोई मोम का मुजस्समा था जिसमें सुई चुभोया गया था। उसी वक्त जिब्रील अलैहिस्सलाम जो है ये कुल औज़ु बिरब्बिल फलक कुल औज़ु बिरब्बिन नास वाली जो आयत है, जो सूरह है, उसको लेके नाजिल हुए। और उस सूरह की एक आयत पढ़ते एक गिरा खुलता है, एक आयत पढ़ते दूसरा गिरा, दूसरी आयत पढ़ते दूसरा गिरा खुलता है। इसी तरह करते करते सब गिरा खुल गया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तबीयत ठीक हो गई। तो अब जो है सहाबा ने कहा कि आप इजाज़त दें तो उसको जाके हम कत्ल कर दें। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाया कि अल्लाह ताला ने हमको जब शिफा दे दिया तो फिर काहे के लिए छोड़ो उसके उसके हाल पर। तो वैसे जादूगर के बारे में है कि अगर इस्लामी हुकूमत में जादूगर का किसी के बारे में जानकारी हो जाए कि ये जादूगर है तो उसको कत्ल कर देने का हुक्म है। तो अब यह है कि जादू सीखना, सिखवाना, करना सब हराम है, ये खबीस वाला अमल भी है। तो इसलिए इस सब चीज़ से थोड़ा सा बचा जाए। बचने के लिए कुरान सुन्नत में कुल औज़ु बिल फलक कुल औज़ु बिन नास है, और इसके अलावा कुछ और कुरान की आयत वगैरह है, जिसके लिए एक मौलाना आलम ज़करिया रहमतुल्लाह अलैह ने जो है उसको जो है एक कुरान शरीफ की सिलेक्टेड आयत सबको मंजिल की शक्ल में एक जगह जमा कर दिया है, जो आप कशकोल ऐप पर जो है वो मंजिल को पढ़ सकते हैं। उसे उसकी बुकलेट भी मिलती है। उसका एक मामूल बना लिया जाए, उस पर पानी दम करके उसका इस्तेमाल किया जाए। एक तो ये बात हुई। दूसरे मसला ये होता है कि हसद जो है ना, उसकी बुनियाद हसद पर जो है शहर की बुनियाद होती है। तो अब यह है कि ये इतनी ख़तरनाक चीज़ है कि जैसे कोई आपका किसी से आप उसे कोई जलन रखने वाला है, वो आपका सामने से अगर कुछ नहीं आपका कर सकता है, तो इसी तरह से वो दरपर्दा जो है ये सब चक्कर लगाता है। कुछ कमीने लोग ऐसे हैं जो
कुछ पैसा वैसा रकम ले के लालच में भी जादू शहर का अमल करते हैं। हालांकि ये सब हराम है। इसको जानकारी मिल जाने के बाद उसको दायर कत्ल कर देने ही का हुक्म है। इसके बारे में एक बात आती है कि मौलाना अशरफ अली थानवी रहमतुल्लाह अलैह के मतलब ज़माने में उनके मजलिस में एक बार एक जिन आया हुआ था, तो उसने इनसे कहा कि आपने हमको पहचाना था? इन्होंने कहा कि नहीं। तो हम फलां नाम के लड़का फलां हैं, हम फलां नाम से आपके इसमें दर्स में हम पढ़ा करते थे। तो इन्होंने कहा कि चलो एक अच्छी बात है। तो कहे कि इस तरह से जो हम लोग के साथ जो परेशानी है मुसलमान के साथ, तो उसे में हम लोग की मदद करो ना। तो उसने कहा कि देखिए हमारा दिल तो चाहता है, लेकिन ये मामला हमसे इसलिए नहीं होगा कि हमारी तादाद बहुत कम है, और ये खबीसों की तादाद जो इसमें जिन्नात वगैरह में जो गलत काम करने वाले लोग हैं, काफिर हैं, खबीसों की तादाद बहुत ज़्यादा है। अगर हम मुसलमान होने के नाते आपकी अगर मदद करेंगे तो खबीस लोग और शिद्दत के साथ आपके एंटी में जाके काफिरों की मदद करने लगेगा। तो इससे आपको फ़ायदा के बजाय नुकसान हो जाए, इसलिए हम लोग चाह के भी आपके लिए कुछ नहीं कर सकते हैं। तो अब है कि इससे डरने की बात नहीं। इसमें ऐसा शैतानी हमने देखा है कि डॉक्टर तकलीफ़ होगी, डॉक्टर के यहाँ जाइए चेक कराने के लिए, टेस्ट में कोई रिपोर्ट नहीं निकलेगा। और फिर डॉक्टर के यहाँ से घर आइए, तकलीफ़ शुरू। जगह से भी रिलेटेड तकलीफ़ होती है। कभी कभार जगह बदलने से भी कुछ आराम मिल जाता है। कभी कभार जो है कुछ मतलब 1 2 3 नदी पार करके लोग बताते हैं, इस तरह से उधर आराम मिलता है। तो बहरहाल इसका मुस्तकिल इलाज जो है मंजिले वाली आयत वगैरह से हो सकता है, जो कुल फलक कुल नास पे ख़त्म होता है और सदका बला को टालती है। इससे इसका इलाज हो सकता है। अब इस चक्कर में यह है कि हमने ऐसा देखा, खुद हमारी वाइफ को जो है वो 8-9 साल की उम्र में शहर का चक्कर हुआ। ऐसी तकलीफ़ हुई कि इनके वालिद साहब थे पैसा वाले। उस ज़माने में आज से 40 से 45 साल पहले उन्होंने 1.5-2 लाख रुपया खर्चा किया था इलाज पे। तो इधर उन लोगों का जहन नहीं जाता था, ये डॉक्टर वो डॉक्टर। उसी ज़माने में किसी ने इसके मतलब सर में इलेक्ट्रिक शॉक भी लगाया, काहे भाई तो हिस्टीरिया हो गया है। जबकि 9 साल के बच्ची को हिस्टीरिया किसी भी हालत में नहीं हो सकता है। बहरहाल तो मसला ये था कि लास्ट में फिर हार के कोई मौलाना हारून रशीद साहब एक बगाव वाले थे, बहुत बड़े बुज़ुर्ग आदमी, उन्हीं के एक शागिर्द से मुलाकात हुई। तो माशाल्लाह उन्हीं के इलाज और तरकीब के वजह के बाद जो है अल्हम्दुलिल्लाह इफाक़ा हुआ। तो अब यह है कि इसमें यकीन लोगों को करना चाहिए इस सेंस में कि ये हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हो सकता है, तो हम आप कौन गली में। तो इसीलिए इसको ऐसा नहीं समझा जाए। होता यह है कि लोग वन साइडेड हो जाते हैं, या तो दुआ सिर्फ या तो सिर्फ दवा, जबकि इस्लाम बैलेंस मज़हब है, दुआ दवा दोनों का है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक बार बिच्छू ने डंक मारा था, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो है वो नमक का पानी का घोल मंगा के उसमें उंगली डाला जहाँ पर बिच्छू काटा था, और उसके बाद जो है फिर उस पर कुल औज़ु बिल फलक का कुल औज़ु बिन नास पढ़ के फूंकते थे। तो मतलब दवा का भी सबब इख्तियार किया, अपना दुआ भी। हम लोग के अंदर थोड़ी सी कमी यही होती है कि हम लोग वन साइडेड हो जाते हैं। अब जैसे कि एक डॉक्टर के इलाज में आपको फ़ायदा नहीं हो रहा है तो डॉक्टर बदलते हैं। तो आज के दौर में ये जान लीजिए कि डॉक्टर बदलते हैं और डॉक्टर की पैथी नहीं बदली जाती है, इसलिए कुछ दवा का कम्बिनेशन है आपको बदल के मिलता है। अब है कि ऐसे हालत में आदमी अपना पॉकेट भी खर्च होता रहता है, पूरा ज़िंदगी तबाह होती रहती है। इसलिए हमेशा दुआ और दवा दोनों का सहारा लिया जाए, और जब दवा से कोई मामला न बने तो दुआ ही एक आखिरी मामला हो सकता है। तो बहुत सारी जड़ी बूटी में भी कोई चीज़ है, जैसे एक कासनी का चर्चा आता है कि जो कासनी खाया और सो गया उसको उस दिन कोई जादू और जहर भी असर नहीं करेगा। खजूर खाने वाले पर भी जादू से बचने की कहीं कहीं पर हमको किसी हदीस में मिली थी। तो मसला ये है कि सारी चीज़ हदीस में है, इससे फ़ायदा उठाने के लिए अव्वल यकीन करना पड़ेगा। हमारे वारिसनगर ब्लॉक में एक बार एक
दारोगा आए बेचारे, कोई सब मलिक करके नाम था, उनका नाम जहन से निकल गया, तो वो इस सब चीज़ को नहीं मानते थे। तो बरजस्ते बोलते थे कि कोई जादू गिरनी डाइन जोगिन का है तो हमको पता बताइए ना, हम उसको जो है नौकरी में रख लेंगे। काहे भाई, तो हम किसी क्रिमिनल को जो पकड़ने जाते हैं ना, तो क्रिमिनल तो भाग जाता है, तो वहाँ पर बड़ा मेहनत करना पड़ता है। तो हम इस जादूगर या जादूगरनी के ज़रिए से वो क्रिमिनल को यहीं से मंत्र मार के बेहोश करवा देंगे, उसके बाद जाके उसको पकड़ लेंगे। तो सोच तो बड़ा तगड़ा था, लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं है। इसलिए कोई अपने आप को आके पेश नहीं कर सकता करेगा कि हम जादूगर हैं। तो इसलिए एक बात जहन में आ गई थी, इसको भी जहन में रखा जाए, और जब भी किसी चीज़ का भी इलाज हो तो दुआ दवा दोनों के साथ इलाज की कोशिश की जाए, तो इंशाल्लाह इसमें ज़िंदगी तबाह हो जाती है। ठीक है, तब अस्सलाम वालेकुम।